बड़ी खबर ये आ रही है कि यूक्रेन संकट पर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस ने बड़ा ऐलान किया है। तीनों देशों ने यूक्रेन जाने वाली सभी फ्लाइट बंद कर दी हैं। फ्रांस ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है। अगर संदीप रास्ता निकलना है, डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद फ्लाइट्स बंद कर रहे हैं, अपने नागरिकों को वहां से निकलने के लिए कह रहे हैं, तो ये तो वॉर रेट्रिक का हिस्सा ही बन रहा है ना फिर। जी आप सही कहा कि ये वॉर तो खतरा क्या इमिनेंट है, खतरा क्या दिखाई दे रहा है उनको? देखिए, मेरा मानना यह है कि मैं थोड़ा सा इस पूरे डिस्कशन में मैं एक बात बोलना चाहूँगा, एक डिकोडिंग करना चाहता हूँ इस पूरे इश्यू को लेकर के और उसकी क्रोनोलॉजी बताऊँगा आपको। 1996 में रूस के फॉरेन मिनिस्टर प्रेमाक्यो अपनी बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि अब ये वक्त आ गया है कि अमेरिका आधारित जो वैश्विक ऑर्डर है, ग्लोबल ऑर्डर है, अब रशिया उसको फॉलो करने नहीं जा रहा है। ये 1996 की बात है। इसको हम प्रेमाक्यो डॉक्ट्रिन कहते हैं। इसी प्रेमाक्यो डॉक्ट्रिन को जब 9 मई 2000 में प्रेसिडेंट पुतिन कुर्सी लेते हैं रशिया की, तो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया कि दो तरह के हम काम करेंगे रूस में। एक, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन करेंगे और दूसरा, हम जो सोवियत यूनियन का जो वैभव था, जो गौरव था, जो महाशक्ति थी, उसको वापस करेंगे। और उसी के बाद 2005 में पुतिन अपना एक स्पीच देते हैं। वो कहते हैं कि द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन was the greatest geopolitical catastrophe of the century। इसके मायने क्या है ये समझना होगा। इसके मायने ये हैं कि 2007 में पुनः अमेरिका को चैलेंज करते हैं पुतिन म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में। और आज जब आप कह रहे हैं कि क्या युद्ध होने वाला है, मैं बोरा सर से सहमत होते हुए बता दूं कि युद्ध ना तो अमेरिका चाहता है, युद्ध ना तो रशिया चाहता है। ये एक्चुअली मुझे जो लगता है, बस अपनी बात का बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट एक सेकंड में ख़त्म करना चाहूँगा। जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीन इसमें बहुत सक्सेसफुल दिखाई देता है, क्योंकि चीन जो है एशिया में उलझा दिया है अमेरिका को और यूरोप में रशिया अमेरिका को उलझा दिया है। आप ये कह रहे हैं कि रूस युद्ध नहीं चाहता है, अमेरिका युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन रूस अपनी पास्ट ग्लोरी चाहता है और पुतिन चाहते हैं कि वो उसके सर्वा बने, उसके अगुवा बने और वो अपने इस कार्यकाल में इसको हासिल करना चाहते हैं। और अभी तो उनका कार्यकाल बहुत बचा है और कंटिन्यूटी है उनके यहाँ, तो 22 साल से बने हुए हैं। कोई अभी टाइम नहीं है। हाँ, उनका तो कार्यकाल खत्म होने का टाइम नहीं है। मैं इस पर आगे बात करूंगी कि पुतिन क्या चाहते हैं दरअसल, और ये जो लॉस्ट ग्लोरी है उसे हासिल करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं रूस की। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। पहले बड़ी खबर ले लेते हैं। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बयान दिया है। रूस यूक्रेन में भीषण युद्ध हो सकता है, कहा है ज़ेलेंस्की ने। हम रूस के साथ युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं, ये बड़ा बयान दिया है उन्होंने। हमारी कब्जाई जमीन वापस लौटा दे रूस, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। और शांति पूर्वक हमारी जमीन से कब्जा हटा दे रूस, ये भी कहा है। हम तीसरा, युद्ध नहीं चाहते हैं, हम युद्ध नहीं शांति चाहते हैं, ये कह रहे हैं। सर, आपसे मेरा सवाल ये कि ज़ेलेंस्की जब ये बयान दे रहे हैं म्यूनिख में, कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं शांति चाहते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक हमारी जो ज़मीनें वापस लौटा दे और युद्ध हो सकता है, ये भी वो साथ में कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है? यहाँ से डीएस्केलेट होंगी चीज़ें? नहीं, देखिए, कोई भी होता है जिसमें दोनों पार्टीज होती है। वो अमेरिका भी कहता है मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूँ। रूस भी ये कहता है मैं नहीं चाहता युद्ध और मैं शांति चाहता हूँ। जहाँ तक बात है टेरिटरी की, यूक्रेन कहता है हमारी टेरिटरी वापस करो, रूस कहता है ये वो टेरिटरी तो आपकी तो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग तो आपको चाहते ही नहीं है, वो तो अपना अलग डिक्लेयर करे पड़े हैं, राइट। तो इसमें वॉर का कह नहीं सकते, बट देखिए रशिया के लिए बेस्ट क्या रहेगा, वॉर नहीं, बट रशिया ये जैसे बात हो शैडो बनाए रखेगा पूरा। ओके, शैडो बना के रखेगा ये यूक्रेन के ऊपर। कितने टाइम तक रखेगा, कैसे रखेगा, कोई सोल्जर्स वापस, बट ये प्रेशर अब बना रहेगा, उसको डी एस्केलेशन नहीं होगा। क्योंकि इसमें अगर किसी को स्टेप बैक करना पड़ेगा, शायद मैं स्पेकुलेशन कर रहा हूं, विल बी यूक्रेन एंड नेटो। अगर रशिया अपनी शैडो बनाए रखा डिप्लोमेटिक सेंस में, अनलेस की वॉर हो जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।